हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? कल का लाइव इंट्रैक्शन आपने देखा ही होगा, है ना। उसके पहले हमने क्विज़ किया था। क्विज़ देखो, मेरे जो हमने किया था पिछले चैप्टर का किया था, राइट। कुछ और क्विज़, क्वेश्चंस, डिस्कशन ये साथ के साथ सब चलते रहेंगे। साथ के साथ हम चैप्टर भी जैसे जैसे टाइम होगा उसके हिसाब से चैप्टर फर्दर करते रहेंगे। जनरल साइंस का, हमारे 10th क्लास का, केमिस्ट्री का। बाकी क्विज़ और ये जितने इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली चीज़ें, आप लोग रेगुलर आते रहिए, तभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ट्राई करो। मैंने एक चीज़ देखी, बहुत बार, चलो पिछला जो आपका सेशन मेरा क्विज रहा, जस्ट पहले अभी पहले वाला, उसमें तो सब लोगों ने बहुत ट्राई किया। उसके पहले कुछ ऐसा लगा मुझे कि बच्चे हिचकिचाते हैं कि क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जैसे मैंने +1 की भी क्लासेस पढ़ाई, 10th की भी पढ़ा रही हूँ, राइट। कल को आगे और भी हम बाकी भी पढ़ेंगे, मतलब कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से +2 की कई सारी चीज़ें होंगी। कोई भी आपका कंटेंट है सब्जेक्ट रिलेटेड, अगर आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ जितना आता है उतने में ट्राई करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में 10 में से 2 क्वेश्चन कर पाओगे। एक स्टेज ऐसी आएगी, वो करते करते 3 4 5 तक बढ़ता जाएगा। बट आप लोग रेगुलर पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर कीजिए। मेंटी क्विज होता है, तो आप मेंटी क्विज में आपको बता ही रखा मैंने, menti.com पे जाके आपने करना है ना। कोड पंच करना होता है ना, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंपल क्विज जो होता है, जैसे कल था आपका, कल नहीं सॉरी, उससे पिछले कल, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपको जस्ट लाइव एक तरह से आपका क्विज चल रहा है, आपको उसमें चैट में खाली आंसर लिखना था। एंड बहुत लोगों ने किया और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, ठीक। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछला चैप्टर जो था आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हमने पूरा अच्छे से किया। यहाँ क्लास में भी क्वेश्चंस किए एंड क्विज के भी क्वेश्चंस किए। कुछ और भी आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाए, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन इजी किए हमने, अब थोड़ा कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे केमिकल रिएक्शन में। एग्जाम के लिए हम आपको चाहते हैं कि ऐसे प्रिपेयर करें कि कैसा मर्जी पेपर आ जाए, आप क्लियर कर जाए, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े आप लोगों ने शायद आसान आसानी की, अब मुश्किल वाले जो आएंगे उसमें चाहे बैलेंसिंग है, चाहे आपकी किसी की भी रिएक्शन किसी के साथ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपकी नज़रों के सामने से क्वेश्चंस निकल के जाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे आप, उतनी तैयारी हो जाएगी। बेसिकली पर्पज़ ये है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस तैयार हो जाएं, ठीक। तो अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहला चैप्टर अपना कर लिया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगला चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पढ़ते आ रहे हो एसिड बेस। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपसे पूछूं एसिड के, तो आप क्या कहेंगे सबसे आसानी से? ये एसिड बेस जो हम कर रहे हैं, ये एसिड बेस इनऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक बेस है, ठीक है। एक तो होता है, देखो, ऑर्गेनिक एसिड, जिसको कि आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, वो आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड, या फिर हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। एग्जांपल करें एसिड्स के, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं नाम बार बार इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को नाम ही नहीं क्लियर होता है ना। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और HClO4 किया था ना हमने, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। और क्या रह गया? HCl मेनली ज़्यादातर ये यूज होते हैं, H2SO4, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये सबसे ज़्यादा आपको बार बार रिएक्शंस में दिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जस्ट ये आपको इसलिए डिस्कस कर लिया। अब अगर हम कहते हैं बेसिस के बारे में, पहले तो ये देखो एसिड्स हैं कौन, किनको हम कहते हैं कि एसिड्स हैं। बेसिकली जो आपके सॉल्यूशन में क्या दे, H+ आयंस, ठीक है। एसिड बेस का और भी कई तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड बेस के, किसको हम एसिड कहेंगे, किसको हम बेस, ठीक। ये आपका सबसे सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है H+ वाला। H+ एसिड H+ देगा, बेस OH नेगेटिव देगा। कई तरह के एसिड बेस के लिए ना कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। आप +1 में जब आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे, वहां पे और कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ऑक्सीजन डोनर के बेसिस पे, इस तरह से कई कॉन्सेप्ट हैं। ये जो आपका सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, एक तो इसके पहले आपका था क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी मतलब पुराना कॉन्सेप्ट जो है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे क्या कहा जाता था, उसके बेसिस पे एसिड्स कौन होते हैं, सोर इन टेस्ट, मतलब जो कि खट्टे होते हैं,
बेसिस का भी इसी तरह से कुछ था, बताऊंगी अभी जब बेस हम पढ़ेंगे। बिटर, उनके लिए बिटर था। एसिड्स सोर इन टेस्ट, खट्टे, और चेंजेस ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आ गया एसिड का कि एसिड कौन होते हैं, जो सोर इन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया। अभी बताऊंगी मैं लिटमस भी क्या चीज़ होती है, बट अभी जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। फिर आपका कॉन्सेप्ट आया ये वाला H+OH नेगेटिव वाला। ये बेसिकली मैं नाम बता देती हूँ, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस ही साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं, और इसी तरह बेस के लिए क्या कह दिया गया कि OH आयंस देते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह आगे आप जाएंगे, एक और नया कॉन्सेप्ट आता है। कई सारे, वो नाम अब मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ इस लेवल पे, क्योंकि आपके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा जब हमें पढ़ना होगा कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम जरूर करेंगे। तो जो H+ आयंस दे, अब यहाँ देखो जरा, ये सब H दे रहे हैं ना जितने भी हैं। ठीक है, ये अलग बात है, कोई आपका एक H देता है, कोई 2 H दे रहा है, ये भी 2 देगा, ये 1 देगा, ये 3 देगा। तो कोई एसिड जितने H+ दे पाएगा वो क्या कहलाता है, बेसिसिटी। ये साथ ही साथ मैं बता दे रही हूँ, ये आगे काम आएगा आपके। बेसिसिटी किसे कहेंगे हम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयंस, H+ आयंस। एसिड का, एसिड में H होता है ना, इसके इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो एसिड अपना H+ देगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा वो H+ देगा, जितना आसानी से दे पाएगा, जितना ज्यादा H+ देगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पहली बात तो। दूसरी चीज क्या है, कितने H को आप रिप्लेस कर सकते हो। ये रिप्लेस करने की बात क्यों हुई है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो वो क्या रिएक्ट क्या कर रहा होता है, एक्चुअली उसके H+ वहां से हट रहे होते हैं और बेस के OH नेगेटिव हट रहे होते हैं। इसीलिए नाम क्या कहा गया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है HCl, इस H को हटा के अगर मैं क्या कर दूं Na, सॉल्ट बन गया NaCl, है ना, और H को मैंने हटाया, एक H हटा, उसकी जगह आ गया Na, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, 1। इसकी बेसिसिटी क्या होगी, अगर मैं यहाँ करूं तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, सॉल्ट बन गया, Na2SO4, 2 H हटाए, 2 Na लगा दिए मैंने, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। ऐसे ही इसकी 3। तो ये नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, ऐसे ही बेस की एसिडिटी होगी। अभी हम खाली एसिड पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ एसिड की बात कर रही हूँ। तो हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ गए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है उसका टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, बेसिसिटी की बात हमने कर ली, H+ आयंस देता है। ये सारी पहचान हो गई एसिड की। ठीक है, अब बात आती है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं किसी को ज्यादा एसिडिटी हो गई है, क्या कहते हैं, इनो पी लो, सोडा ले लो, ठीक है, उससे आपकी जो एसिडिटी होगी वो ठीक हो जाएगी। एक्चुअल में अगर आप ये सोचो कि एसिड की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो भी गलत है, और ज्यादा हो जाए तो भी गलत है। कहने का मतलब ये है, स्टमक में एसिड रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक में आपका जब डाइजेशन होती है ना, पेट में एसिड रिलीज होता है। वो क्या करता है, वो एसिड जो रिलीज होता है वो फूड के साथ मिक्स होता है लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में, ना ज्यादा हो ना कम हो। क्यों, डाइजेशन में आपको जिस तरह का मीडियम चाहिए वो होना जरूरी है। कुछ उसमें कुछ चीजें एसिडिक मीडियम में होंगी, कुछ आपकी बेसिक में होंगी। अगर आप आम भाषा में समझना चाहो तो एसिड जो आपका होता है वो क्या करेगा, प्रोटीन्स, जैसे आपके प्रोटीन्स आप खाते हो ना, प्रोटीन डाइट लोगे, दाल लोगे, कुछ भी लोगे, वो एसिड जो थोड़ा सा आपके स्टमक में रिलीज होता है, उसकी लाइनिंग से, स्टमक की दीवारों से, वॉल लाइनिंग से रिलीज होता है। बायो का पार्ट आ गया, बट स्टिल हम जब डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं बेसिक सा जस्ट बता दे रही हूँ आपको। तो वो एसिड उस प्रोटीन के साथ मिक्स करके क्या करता है, डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है, फर्दर वो प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, फिर हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो एसिड, यानी कि एसिड की जरूरत है हमें, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए लेकिन कम भी ना हो। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा ले लो, है ना, मीठा सोडा जैसे आप घर में कहते हो, मीठा सोडा ले लो, इनो पी लेते हो आप, या उस दवा खाते हो आप, है ना, एंटासिड खाते हो, कोई दवा खाते हो, तो वो सारी चीजें एंटी एसिडिटी को ही हम कहते हैं एंटासिड। वो एसिडिटी कम करने के लिए है, और एसिडिटी कम कब होगी, जब एसिड आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। किससे न्यूट्रलाइज होगा, बेस से। तो बेसिकली आप जो चीजें ले रहे हो एसिड कम करने के लिए, वो सब क्या है, बेसिक इन नेचर। तो यानी एसिड बेस का रोल हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफी है, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, चलो उसके बाद बात आती है इस वर्ड की, लिटमस। ये लिटमस क्या चीज है, लिटमस है आपका नेचुरल इंडिकेटर।
ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो चीज कुछ इंडिकेट करे। तो एक्चुअली नेचुरल ये इंडिकेटर्स यहाँ क्या इंडिकेट करेगा कि एसिड है या बेस। ठीक है, इंडिकेटर्स आपके कई तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, है ना, कई तरह के होते हैं। जैसे आपका लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल क्यों है, ये आपका एक तरह के प्लांट से बनता है, पर्पल कलर की डाई है, पर्पल कलर की डाई है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है, बेसिक मीडियम में ब्लू कलर का होता है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है, तभी मैंने लिखवाया ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। पर्पल कलर की एक ये डाई है, लिटमस इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। ये बनता है आपका प्लांट्स की एक कैटेगरी है, उसकी डिवीजन एंड थैलोफाइटा, आपको क्यों बताना है इसे बायो का पार्ट, बट हाँ बायो मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि प्लांट में से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके कई ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो यूज होते हैं। आप अगर देखना चाहो तो सपोज करो मैं एग्जांपल लेती हूँ हल्दी का। ठीक है, हल्दी अगर शर्ट पे आपकी गिर जाती है, पीले पीले कलर का रंग होता है ना, अब उसी पे अगर आप डिटर्जेंट या सोप डालोगे ना, उसका कलर रेड कलर का हो जाएगा, और जब आप उसको पानी से धो दोगे, धो के फिर से सुखाने के लिए डालोगे, फिर से पीला पीला रंग ही आ जाएगा। ये चेंज जो था एक्चुअली वो क्या था, वो एसिड बेस का ही चेंज था। सोप बेसिक इन नेचर होता है ना, तो टर्मरिक आपका, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जब उसके ऊपर आपने सोप डाला, बेसिक चीज डाली ना, तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तरह से वो इंडिकेटर हुआ, वो इंडिकेट कर रहा है हमें किसके बारे में, एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। इंडिकेटर्स का मेनली काम है ये इंडिकेट करना कि जिस चीज में आप उसको डाल रहे हो ना, उस इंडिकेटर को, वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। बेसिकली बस इतना ही उसका काम है। ठीक है, ये तो थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, मैंने आपको दो बताए। इसके अलावा भी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं आपके। सपोज करो जैसे रेड कैबेज होती है एक, रेड कैबेज का मतलब उसके लाल कलर के पत्ते होते हैं, उस कैबेज, पत्ता गोभी आपने देखी हुई है ना, लाल कलर वाली भी पत्ता गोभी होती है वो, तो ये भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की पत्तियां, वो पत्तियां भी नेचुरल इंडिकेटर का काम है। मतलब आप एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो हो सकता है कुछ और रंग दें, या जो उनका अपना रंग है वही रंग दें, बेसिक में डालोगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो एसिड और बेस को बेसिकली वो फर्क दिखा पाती हैं, कोई कलर चेंज से, या फिर आपका पहले कलरलेस था बाद में कलर आ गया, या कलर चेंज हो जाएगा, किसी ना किसी रूप में कलर का चेंज आपको पता लग जाएगा एसिड और बेस दोनों में। ठीक है, कुछ चीजें जैसे आपको सपोज मैं आपको भी टेबल बनवाऊंगी, कुछ चीजें ना कहीं पे कलरलेस है, कहीं पे पिंक कलर आ गया, कहीं पे आपका येलो कलर था फिर ऑरेंज आ गया। तो इस तरह से कलर चेंज से आप पहचान पाओगे ना कि अच्छा एसिड कब है या बेस कब है, क्योंकि हम सबसे पहले देख के, ऐसे देख के तो नहीं बता सकते एसिड है या बेस है। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे कह दूं सॉल्यूशन बना हुआ है दो, और एक में HCl का है, एक में NaOH का है। ठीक है, माना NaOH का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा वो धुंधला जैसा दिखेगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, बट अगर सपोज करो दो चीजें ऐसी है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन बना हुआ है, तो आप देख के तो नहीं बता सकते एसिड कौन सा बेस कौन सा। उसमें क्या करोगे आप, लिटमस का सॉल्यूशन अगर डालोगे, कलर चेंज हुआ तो पता लग जाएगा कौन सा एसिड कौन सा बेस। ठीक है, कई बार लैब में अगर सामान आप रख के इस तरह से छोड़ दो ना, बाद में भूल जाओ, तो उसके लिए भी टेस्टिंग कर सकते हो। एक ड्रॉप डाला, चेक कर लिया एसिड कौन सा बेस कौन सा, है ना। सो ये था आपका तरीका जिससे हम पहचानते थे एसिड या बेस। नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा कुछ और इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जिसको बनाया हो हमने अपने आप से, मैन मेड जिसको कहना चाहिए। सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके एग्जांपल्स आते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, याद रखना। ठीक है, दूसरे कलर से मैं एग्जाम्पल लिख दे रही हूं आपके। मिथाइल ऑरेंज, इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, आपने इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करना, बस नाम पता होना चाहिए। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब एक और तरह के इंडिकेटर्स होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब पता क्या होता है, ऑल्फैक्टरी आपका रिलेटेड है नोज से या स्मेल से कहना चाहिए। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल में चेंज बता देते हैं, मतलब एसिड में उनकी स्मेल कुछ और होगी, बेस में कुछ और होगी, या फिर ऐसा मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक्चुअली एसिडिक मीडियम में तो कुछ स्मेल है उनकी अपनी जो है, बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं आती है। इसमें क्या एग्जांपल्स हैं, लौंग का तेल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, क्लोव ऑयल, क्लोव होता है लौंग, क्लोव ऑयल आपका हो गया। अच्छा, अनियन हो गया, प्याज। ठीक है, वेनिला एसेंस,
वेनिला फ्लेवर की आपने आइसक्रीम खाई होगी ना, वेनिला एसेंस इस तरह से मार्केट में मिलता है। जिन लोगों को घर में केक बनाना होता है ना, वेनिला एसेंस एक लिक्विड के फॉर्म में आता है, तो उसमें खुशबू आ रही होती है। वेनिला एसेंस का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आप अर्क डालना चाह रहे हो वेनिला का। तो ये 2-3 एग्जांपल्स आपके क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल, प्याज हो गया और वेनिला एसेंस। ये एसिड में इनका कुछ और स्मेल होगी, ठीक है, जो इनकी अपनी स्मेल है ये तो वही रहेगी पर्टिकुलर। बेस में आके इनकी तीनों की स्मेल चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है, कोई स्मेल नहीं आती है, ठीक है। तो ये आप करके देखना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक, करना चाहो तो यू कैन ट्राई। ये चीज़ था आपका सारा बेसिक, हमने एसिड के बारे में बात की। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर हमें पता लगाना हो कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो जितने ज़्यादा H+ आयंस सॉल्यूशन में होंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। H+ आयंस के लिए कह रही हूँ मैं, मोर द H+ आयंस मोर स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इसको रब कर देते हैं, फिर थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। कॉन्टिन्यूटी में हमें अभी एसिड कवर करना है, उसके बाद हम एसिड के बाद कवर अप करेंगे बेस। शुरुआत ही की अभी तो हमने चैप्टर की, इसीलिए मैं सिर्फ एसिड बेस के बारे में आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे इनकी कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस होंगी, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं वो होगा, कई सारी चीज़ें हैं। और कई ऐसी रिएक्शंस हैं जो रिपीट होंगी, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। लाइम वाटर मिल्की वाले याद है, क्विज में भी आया था, ठीक है, चैप्टर में भी आया, कई जगह आ गया। तो इसी तरह की आपकी जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एसिड बेस तो सब जगह आ ही रहा है ना, इसलिए ये मुझे एक बार और अच्छे से रब करना होगा। मैं दूसरे डस्टर से रब कर देती हूँ सो दैट प्रॉपर क्लीन हो जाए। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, मोर द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो मुझे आपको बताना था एसिड के बारे में, अरे भूल गया, कुछ मैं आपको नया एक पॉइंट बताने वाली थी H+ आयंस के बारे में, एसिडिटी के बारे में। ओके, चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा, दोबारा कर लेंगे। एसिड में हमने हाँ कॉन्सेप्ट का बता दिया, यस याद आ गया, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ये बताना था मुझे। कई बार अचानक क्या होता है, आप टॉपिक जो पढ़ाना चाह रहे हो अचानक से पॉइंट मिस हो जाता है कि हाँ क्या बताना था। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, हमने किसी चीज को डाइल्यूट कर दिया, ये बोलते हैं ना, आपने सुना होगा बोलते हुए किसी को, डाइल्यूट कर दिया मतलब उसमें पानी ज्यादा डाल दिया है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, लेस एसिड मोर वाटर। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, मोर एसिड लेस वाटर। क्लियर। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आगे तक आपको ध्यान रखना है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, और भी आगे कई जगह आता है। कोई भी सॉल्यूशन किस चीज से बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजों से बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे तो चलो सपोज हम पानी की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट कोई और भी हो सकता था, लेकिन अगर हम मान के चल लेते हैं कि सॉल्वेंट हमारा पानी है, सॉल्यूट आपकी क्या होगी, दूसरी चीज। अब सॉल्यूट का मतलब ये नहीं है कि खाली वो सॉलिड ही होगा, लिक्विड भी हो सकता है। अब यहाँ एसिड जो है वो क्या है, सॉल्यूट ही है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है वो कैसे पता चलेगा, अगर सॉल्यूट ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट कम अमाउंट में है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से तो कॉन्सेंट्रेटेड, और सॉल्यूट अगर कम है सॉल्वेंट से यानी कि पानी ज्यादा है उसमें तो डाइल्यूट। और सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, चीनी आपने घोली, ठीक है, चीनी क्या थी, सॉल्यूट, और पानी में घोला तो घुल गई पूरी। उसके बाद आपने क्या किया, एक पानी ऐसा था जिसमें थोड़ी सी चीनी घुली थी, एक पानी ऐसा था जिसमें ज्यादा चीनी घुली थी, ठीक है। तो चाशनी है, जैसे चाशनी क्या है, गाढ़ी होती है ना, तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। डाइल्यूट क्या होगा, उसी चाशनी को अगर आप पानी मिला के घोल दो वो डाइल्यूट हो गया, वहां पे चीनी कम हो गई, पानी ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डाइल्यूट कौन होता है और कॉन्सेंट्रेटेड कौन होता है, ठीक है। ये सारा हमारा हो गया एसिड। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में। यस यू आर राइट। अब करते हैं बेस के बारे में बात। बेस के भी ऐसे ही एग्जांपल्स करें जैसे हमने एसिड के किए थे। चलो कुछ एग्जांपल्स कर देते हैं, कुछ हो सकता है आपको याद भी होंगे और कुछ नए पता लग जाएंगे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। हम कहाँ से शुरू करें, आपको पता है बेस कौन बनाते हैं, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स हैं ना वो बनाते हैं। जैसे सपोज करो, सबसे आसानी से आपने सुन रखा होगा NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH आपका क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का बनाना होगा तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, OH की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AlOH थ्राइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सबकी दो दो वैलेंसी थी तो इसलिए ट्वाइस आ गया। ठीक है, और कोई एलिमेंट ऐसा जिसका हाइड्रोक्साइड आपने सुन रखा हो? कैल्शियम मैग्नीशियम मेनली इसी का होता है। ठीक है, बेरियम का हो सकता है सुना हो, ज़्यादा वैसे नहीं बनता है, इसी का हाइड्रोक्साइड हो गया। एल्यूमिनियम हो गया, उसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का भी आपका होता है LiOH। ठीक है ना, तो बट बेसिकली ये ज़्यादा इनको हम ज़्यादा कहेंगे क्या है, बेसिक इन नेचर। तो बेस के लिए क्या हो गया, क्या देते हैं वो सॉल्यूशन में, गिव्स OH आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बिल्कुल जैसे एसिड का था वैसे इसका भी आएगा, मोर OH आयंस, क्या बोलोगे, इन द सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ओके, जितने ज्यादा OH आयंस आपके सॉल्यूशन में होंगे, बेस आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था वहां पे, एसिड के बारे में हमने पढ़ा था जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वो भी यहां पे अप्लाई करते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट, कड़वा जैसा, साबुन मुंह में जाता है कड़वा लगता है ना, एक तरह से वही चीज है, बिटर इन टेस्ट। और वहां क्या था, ब्लू लिटमस रेड, यहां क्या हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू। ये रेड कलर के लिटमस, मतलब जो आपका वो होगा फाइनली कलर जो आपका आएगा लिटमस का, वो ब्लू आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये वाला, दोबारा से याद करो, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। जो सॉल्यूशन, जो आपका मतलब कंपाउंड OH आयंस दे रहा है वो है बेस, जो H+ दे रहा है वो है एसिड। ठीक है, अब और क्या चीज पढ़ी थी हमने वहां पे, बेसिसिटी पढ़ी थी, यहां क्या आ जाएगी, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी का मतलब क्या बोल देंगे हम, वो वाली एसिडिटी नहीं जो पेट में हो जाती है, यहां वाली एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या, OH आयंस, कि कितने OH आयंस को आप रिप्लेस कर सकते हो और क्या बना दोगे, कुछ और सॉल्ट। कैसे, इसको हटाया मैंने, यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, क्या बन गया, NaCl, KCl, यहाँ क्या बन गया, AlCl3। तो यहाँ 3 OH हटा पाए ना आप, यहाँ क्या हटाओगे, CaCl2, 2 OH हटाए। तो जितने OH को हटा के आप लगा पा रहे हो दूसरा आयन, वो क्या है, जितने OH आपने OH आयन हटाए वो उसकी एसिडिटी है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, जितने OH आयंस को हटा सकते हो, रिप्लेसेबल मतलब हटा के कुछ और लगाया, सॉल्ट बनाना था ना हमने सॉल्ट ही बनाया यहाँ पे भी। ठीक, तो क्या कहलाएगी वो, उसकी एसिडिटी। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी। ठीक है, हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट दोनों का पढ़ लिया, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अर्हेनियस मतलब OH आयंस, H+ आयंस वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि उसका सोर इन टेस्ट, ये बिटर इन टेस्ट, वो ब्लू लिटमस रेड, ये रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया था कौन, अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करना है तो स्ट्रेंथ में आपका जितने ज़्यादा H+ आयंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, ऐसे ही यहाँ पे जितने ज़्यादा OH आयंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस। और डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे भी सेम रहेगी कि आपको जो बेस है, जैसे साबुन है, साबुन आपने एक गिलास में या एक मग में पानी लिया, 2 मग्स में अलग अलग पानी लिया, एक में साबुन ज़्यादा घोला, एक में कम घोला, तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, एक कंसनट्रेटेड हो गया। जरूरी नहीं है कि खाली एसिड था, इसे मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जब कभी भी ज्यादा होगा तब आपका क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि मतलब जिस चीज में घोल रखा था पानी वाली चीज वो ज्यादा है, तो यानी आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, पतला है, गाढ़ा नहीं है। कंसंट्रेटेड का आम भाषा में अगर आप समझना चाहो तो ये कह सकते हो कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या कहना था आपको, डाइल्यूट और उसकी कंसंट्रेटेड की बात में, कि सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली एसिड बेस ही है, कुछ और भी हो सकता है। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड वर्ड का मतलब इसलिए समझो कि क्या मतलब है उसका। ठीक है, और लिटमस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया था। अब हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कितना कहाँ कलर कैसा शो करता है। ठीक है,
ओके, इंडिकेटर्स हम जैसे हमने लिटमस किया ना, वैसे मैंने कहा था ना एक टेबल में बनवाऊंगी आपको। चलो क्या करते हैं हम, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में मैं 3 ही लेती हूँ, अलग से लिख लेते हैं मैं, ठीक है। मैंने लिखा लिटमस, नहीं रुको, एसिडिक मीडियम में आपका क्या कलर देगा, वो कलर या स्मेल जो भी है, और बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये मीडियम मैंने लिख दिया है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। सबसे पहला है आपका लिटमस। लिटमस जो आपका पर्पल डाई मैंने आपको बताया इंडिकेटर, वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में कलर देता है रेड और बेसिक में देता है ब्लू, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपने इंडिकेटर किया, मैंने कहा था ना रेड कैबेज की लीव्स, लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज लीव्स कह लो, ये देता है एसिडिक मीडियम में रेड और ग्रीन, ठीक है। यस, रेड और ग्रीन। तीसरा आपका आया उसके बाद, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर्स हैं अभी मैं जो करवा रही हूँ आपको, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था लिटमस बता दिया, रेड कैबेज लीव्स बता दिया, और यस टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। हल्दी का एसिडिक मीडियम में नो कलर, कोई कलर नहीं है, लेकिन बेसिक मीडियम में रेड कलर, ठीक है। हल्दी का नेचुरल रंग क्या है, पीला ही है, तो कोई वैसे कोई कलर नहीं देता है एसिडिक मीडियम में, वो सेम वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आप साबुन का पानी इसके ऊपर डाल दो तो वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तभी मैंने कहा था रेड कलर आपका इसका बेसिक मीडियम में हो गया। अब अगला आपका आता है क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक में मैंने आपको कौन से इंडिकेटर्स कराए, 2 कराए ना, कौन कौन से कराए, फिनोल्फ्थलीन और दूसरा था आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज 2 तरह के हमने किया। फिनोल्फ्थलीन आपका एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देगा, और बेसिक मीडियम में पिंक कलर, ठीक है। और ये आपका मिथाइल ऑरेंज होता है रेड से येलो, ये वो रेड एक्चुअली कई बार हम उसको कह देते हैं रेडिश ऑरेंज, या वैसे रेड टू येलो कह सकते हो, रेड से येलो, मतलब रेड कलर आपका एसिडिक मीडियम में, येलो कलर आपका बेसिक मीडियम में, ठीक है। बहुत बार ये रेडिश ऑरेंज भी होता है, तो एग्जैक्ट वर्ड हम थ्योरेटिकली अगर पढ़ें तो रेड बोल देते हैं। ये आपके हो गए क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगला मैंने क्या कहा था आपसे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी यानी कि जो स्मेल में चेंज दिखा रहे थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में कितने किए थे हमने, 3 किए थे ना, 6, 7, 8। कौन कौन सा, अनियन किया था हमने, और क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, और वेनिला एसेंस, 3 किए थे हमने। वेनिला की खुशबू जैसे आइसक्रीम की आती है ना, वेनिला फ्लेवर की, वही। तो ये तीनों एसिडिक मीडियम में कैसे होते हैं, इनकी अपनी स्मेल होती है। तो आप क्या कह सकते हो, करेक्टरिस्टिक स्मेल, जो इनकी अपनी स्मेल है वही, कोई और स्मेल नहीं आएगी। करेक्टरिस्टिक स्मेल या रिटेन्स स्मेल, बुक में कई बार रिटेन स्मेल भी लिखा होता है। रिटेन्स स्मेल मतलब अपनी स्मेल रखते हैं वो, रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसी उनकी स्मेल है वैसी ही रहेगी, ये मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे आपका तीनों के केस में आ जाएगा नो स्मेल, बेसिक मीडियम में यानी ये कोई स्मेल नहीं देते, ठीक है। तो ये पूरा आपका चार्ट किसका हो गया, इंडिकेटर्स का। 3 टाइप के हमने इंडिकेटर्स कर लिए, ठीक है। एसिड बेस हमने बेसिक कर लिया। अब आगे फर्दर इस चैप्टर में आपकी और रिएक्शंस आएंगी कि एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं या किसी और ऑक्साइड के साथ, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो क्या होता है, ठीक है। वो हम कब पढ़ेंगे, यस हम नए लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और याद रखना मेरी बात, पिछले जितने सारे लेक्चर्स हैं, चाहे वो आप 10th का तैयारी कर रहे हो, +1 की है, जो भी, सब पढ़ो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो प्लीज़। ई एकेडमी एजुकेशन, ई एकेडमी स्कूल, दोनों को सब्सक्राइब करो। ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखो। देखो यार प्लीज़, मैं रोज़ बोलती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डाउनलोड द ऐप, कर लो ना, बात मान लो, राइट। लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत सारे कमेंट्स किया करो, हमें पता लगता रहे कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही। डाउट्स, क्वेरीज, लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो एंड ढंग के क्वेश्चन पूछा करो।
और क्विज में पार्टिसिपेट किया करो। बस इतना ही कहना था, बाकी आप लोग खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।